हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिटेल में पूरा ही लाइव स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि आप कैसे GSTR4 दैट इज एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए फाइल कर सकते हो। पूरा ही डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे GSTR4 दैट इज एनुअल रिटर्न के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जो GSTR4 एनुअल रिटर्न है वो ईयरली बेसिस पे फाइल करना रहता है एंड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना रहता है। जो भी GST टैक्स पेयर है उन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करा है, उनके लिए ये एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब GSTR 9 में देखा जाए तो अगर लेस देन 2 CR टर्नओवर है देन वहां पे फाइलिंग ऑप्शनल बन जाती है, बट एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे फाइलिंग मैंडेटरी है। यहाँ पे टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद यहाँ पे 30 दिन का टाइम मिल जाता है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का फाइल कर रहे हैं, तो 23-24 खत्म होने के बाद 30 अप्रैल 2024 तक का आपको यहाँ पे फाइलिंग पीरियड मिल जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का Q4 की जो CMP 08 की ड्यू डेट है वो 18 अप्रैल है। तो 18 अप्रैल के बाद आपको यहाँ पे 12 दिन का ही टाइम मिलता है, तो आपको ये ड्यू डेट खास ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी GST रजिस्टर्ड है टैक्स पेयर है उन्होंने अगर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करा है एक दिन के लिए भी, तो उनको कंपोजिशन स्कीम के लिए ये एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एंड अगर ऑप्ट आउट किया है, से फॉर एग्जांपल 3-4 महीने के लिए ऑप्ट इन रहे एंड देन ऑप्ट आउट किया है, इवन दो यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी बन जाता है। एंड अगर GST नंबर कैंसिल हो गया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर में 3-4 महीने उनका एक्टिवेशन पीरियड था एंड देन उनका कैंसिल्ड हो गया, फिर भी यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि फाइलिंग ऑल फॉर्म CMP 08, मतलब जो भी पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का Q4 का 1, 2 एंड 3 एंड 4 का CMP 08 फाइल्ड होना चाहिए, क्योंकि CMP 08 फाइल होने के बाद ही ये एनुअल रिटर्न का ऑप्शन एनेबल होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक मार्क ये ड्यू डेट में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि ड्यू डेट के बाद अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ पे आपको लेट फीस लग जाएगी, इसलिए आपको विद इन द ड्यू डेट फाइल करना है एंड ये डेट को आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। अभी साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप कौन से डेटा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे बहुत सा बेसिक सा एंड सिंपल सा डेटा रेडी करना है। सेल्स एंड परचेस का डेटा रेडी करना है। सेल्स में ऐसा है कि Q1 to लेकर 4 तक का है, यहाँ पे आपको ऐसी सेल्स की समरी बनानी है। ये समरी इसलिए बनानी है क्योंकि CMP 08 फाइल करते टाइम पे अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हुई है देन वो करेक्ट करने का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है थ्रू फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो इसलिए ये करेक्ट डेटा के साथ आपको सेल्स की समरी रेडी करनी है। अगर आपका CMP 08 पूरा सही गया है देन यहाँ पे आपको ये समरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनली यहाँ पे आपको फिगर पुट ऑन करना है Q1, 2, 3 एंड 4 के, एंड ऐसे करके आपको यहाँ पे सेल्स के एक समरी शीट बनानी है। वैसे परचेज में देखा जाए तो आपको यहाँ पे 2 टाइप की परचेज का डेटा रेडी करना है। एक है B2B परचेज, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास से आपने कितनी परचेज की थी, लिस्ट यहाँ पे आपको रेडी करना है पूरा ही B2B परचेज का। एंड एक B2C दैट मीन्स कि अनरजिस्टर्ड परचेज है, उनका डेटा यहाँ पे आपको रेडी करना है। B2B परचेज के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो GST में GSTR4 A का जो डेटा अवेलेबल रहता है उनके साथ टैली भी कर सकते हो। ये पूरा ही डेटा एक्यूरेसी के साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि GSTR4 को आप एक बार फाइल करोगे बाद में आप इनको रिवाइज नहीं कर सकते हो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो भी मिस्टेक हुई है वाइल फाइलिंग CMP 08 उनको भी करेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एक्यूरेसी के साथ फाइल करना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये डेटा प्रिपेयर होने के बाद अभी फाइनली हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो आइए चलो देखते हैं।
यस फ्रेंड, तो जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीएसटी की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज टैब पे आना है एंड देन रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न टैब पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भी हम फाइल कर रहे हैं। देन सर्च बटन पे क्लिक करना है एंड एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 टेबल पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स व्हाट कि अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का यहाँ पे आपको फिगर लिखना है। जो भी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था वो से सपोज के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, देन यहाँ पे आप सिंपली 0 पुट ऑन करके सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे पूरे ही टेबल एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो 7 टेबल है, उसमें 2 टेबल में ऑटो पॉपुलेट डेटा है एंड देन यहाँ पे आपको ओनली 5 टेबल में ही डेटा डालना है। बहुत सा सिंपल सा डेटा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है 4A इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लाई अदर देन द रिवर्स चार्ज। मतलब यहाँ पे आपको B2B जो सप्लाई परचेज की है उनका यहाँ पे डेटा डालना है। फर्स्ट यहाँ पे आपका सप्लायर का जीएसटीआईएन डालना है एंड देन यहाँ पे ये जो ट्रेड लीगल नेम है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआईएन वो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा एंड देन आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। मैं आपको रेडी रेफरेंस के लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक डिटेल एंटर करके दे रही हूँ। सप्लायर का जीएसटीआईएन एंटर किया एंड देन ऐड डिटेल्स पे क्लिक किया। यहाँ पे से सपोज की जो भी अमाउंट आपने परचेज की है उनका टैक्सेबल वैल्यू डालना है एंड देन यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव टैक्स रेट था उनके हिसाब से टैक्स रेट डालना है। देन यहाँ पे जो टैक्सेस है ऑटो आ जाएगा एंड आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। वैसे ही आपकी जो पूरी ही B2B परचेज है वो यहाँ पे रिस्पेक्टिव आपको जीएसटीआईएन नंबर वाइज टैक्सेबल अमाउंट वाइज यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको बैक बटन पे क्लिक करना है। फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो चुका है वैसे। देन 4B इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर एंड रिवर्स चार्ज। मतलब यहाँ पे रिवर्स चार्ज वाली कोई भी आपकी परचेस है देन यहाँ पे आपको एंटर करना है उनका डेटा। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है कि सप्लायर का जीएसटीआईएन डालना है एंड देन टैक्सेबल अमाउंट डालनी है। देन यहाँ पे ऑटो पूरा ही डेटा आ जाएगा। तो सिंपल सी मतलब ऐसी ही प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसी वाली डिटेल्स नहीं है जो ना समझ में आए। देन 4C है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में यहाँ पे सप्लायर का पैन कार्ड नंबर डालना है, ट्रेड या लीगल नेम डालना है एंड देन ऐड डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देन यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के साथ आपको सेव के साथ कंटिन्यू करना है। अनरजिस्टर्ड की डिटेल्स, रजिस्टर्ड की डिटेल्स एंड रिवर्स चार्ज वाली परचेज की डिटेल्स के साथ अभी 4D दैट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है देन वो डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करनी है। समरी ऑफ CMP 08 पॉइंट नंबर टेबल नंबर 5 ऑटो ड्राफ्टेड बाय सिस्टम है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ एंटर नहीं करना है, सिस्टम ने ही जनरेट करके यहाँ पे पूरे ही फिगर्स आ गए हैं। यहाँ पे जो भी CMP 08 फाइल हुआ है उनके अकॉर्डिंग आउटवर्ड सप्लाई का पूरा फिगर आ जाएगा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स का फिगर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी सिस्टम बेस्ड ऑटो मतलब पॉपुलेट डेटा है। देन टेबल नंबर 6 टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान भी रखना है कि आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उनको यहाँ पे रेट वाइज परसेंटेज वाइज यहाँ पे आपको बाइफरगेट करना है। नॉर्मली इन कंपोजिशन 1%, देन यहाँ पे आपका टर्नओवर का फिगर डालना है, टैक्स ऑटो पॉपुलेट आ जाएगा। एंड इनवर्ड सप्लाई आपकी कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई है जैसे हमने 4B एंड C एंड D में देखा, उसमें अगर आप फिगर डालोगे देन उसका फिगर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कंप्यूट लायबिलिटी बटन पे क्लिक करोगे देन वो लायबिलिटी भी कंप्यूट हो जाएगी। देन आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई यहाँ पे रेट वाइज फिगर आपको डालना है। देन टेबल नंबर 7 ऑटो ड्राफ्टेड बाय सिस्टम है TDS एंड TCS के क्रेडिट का डेटा। दैट मीन्स कि अगर आपके केस में TDS एंड TCS कटा है देन यहाँ पे सर्विसेज रिटर्न एंड TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड में अगर आपने रिटर्न फाइल करा है देन यहाँ पे वो डेटा सिस्टम ही यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर देगा एंड सिंपली यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो बस बेसिक से 7 टेबल थे, उसमें रिस्पेक्टिव जो भी आपके केस में डिटेल्स एप्लीकेबल है उनके हिसाब से आपको डिटेल्स फिल करनी है। देन वो डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करना है। सिंपल सा है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मेन फोकस वही रहेगा कि आपको B2B
परचेस लिस्ट वाइज डालनी है एंड देन अनरजिस्टर्ड परचेस है वो भी ध्यान से डालनी है। एंड जो CMP08 का ऑटो पॉपुलेट डेटा है वो आपके एक्चुअल डेटा के साथ टैलिड है या नहीं है उनके हिसाब से आपको चेक करना है। अगर वेरिएंस है देन यहाँ पे आपको पेमेंट करना आएगा। मतलब वेरिएंस में ऐसा है कि ये करेक्शन करने का हमें मौका मिलता है तो थ्रू विच हमें वो मिस्टेक हमारी करेक्ट करनी है। देन यहाँ पे कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करना है। कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करने के बाद ये पूरा ही रिटर्न को आप यहाँ पे ड्राफ्ट में प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू करने के बाद अगर कोई मिस्टेक है देन आपको उसको वापस से रेक्टिफाई भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको फाइल GSTR4 टैब पे क्लिक करना है। यस वार्निंग मैसेज आएगा, यस बटन पे क्लिक करना है। विथ EVC के साथ आपको यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुल आ जाएगा। तो बहुत सी सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल सा बेसिक सा डेटा यहाँ पे आपको फिलअप करना है थ्रू विच आप आपका GSTR4 दैट इज एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा ही डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुई है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।